प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं विवेक रंजन इस समय अमरोहा जिले के हसनपुर विधानसभा में हूँ। हसनपुर ही हम जगह पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ युवा नेता फरजान कुरैशी साहब हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। ये अपने भाषणों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। युवा हैं, युवा जोश के साथ जो कुछ भी बोलते हैं, विपक्षी पार्टियां उसको पकड़ करके तरह तरह की बातें बनाती हैं। लेकिन इन सब बातों के अलावा हम आज उनसे बातचीत करेंगे। फरजान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी कुछ मच। दिन पहले बड़ा बयान आपने प्रियंका जी के लिए दिया कि प्रियंका जी को आप चाहते हैं और उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। क्या कुछ हुआ था वाकया? वाकई सर ये था कि अगर हमारा अपना मन है, हमारी अपनी इच्छा है, मुख्यमंत्री मैं अकेला नहीं बन सकता, ना मैं बना सकता किसी को, लेकिन जो हमें पसंद आता है उसको हम कहते हैं। अगर इस पे कोई भी इंसान ये कह दे कि साहब ऐसे वैसे, तो हम इसके खिलाफ हैं। हमारा मन ये था कि हम प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री चाहते हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो हमने इसमें बुरा क्या कहा। तो इसको लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश करना शुरू कर दिया। अभी जो आपका हसनपुर विधानसभा है या अमरोहा में ले लें, कांग्रेस वैसे भी पूरे सूबे से उत्तर प्रदेश में एक तरीके से उसकी स्थिति खराब है। पिछली बार समाजवादी पार्टी से उसका गठबंधन हुआ, फिर भी बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाए, न तो अखिलेश यादव और न ही कांग्रेस। तो अभी कांग्रेस की जो स्थिति है या कांग्रेस का जो भविष्य है वो क्या दिखता है कि युवाओं के मन में कांग्रेस के प्रति लगाव बढ़ रहा है या फिर कांग्रेस की स्थिति उसी तरीके से है? सर मेरा ये कहना है आपसे कि कांग्रेस ने पहले, अब ये बात आती है कि 70 साल में ये किया वो किया, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो ये हमारे बुजुर्ग बताते हैं हमें, और इतिहास है, इसमें कोई झूठ नहीं है। इतिहास में लिखा हुआ है कि जो पुराने ज़मींदार थे वो नवाब थे, और वोट डालने का हक भी नवाबों को था, हमें किसी को नहीं था। ये काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने जमींदारी खत्म की। जी बिल्कुल, जमींदारी खत्म, मेरी बात गलत तो नहीं? नहीं, एकदम सही कह रहे हैं आप। जमींदारी खत्म की। अब मैं हसनपुर में जहाँ पर रहता हूँ, मैं हसनपुर में, ये जो कि हसनपुर कहलाया जाता है, नवाब कहलाया जाता कि ये हसनपुर नवाबों का है। जमींदारी किसने ख़त्म की? कांग्रेस ने ख़त्म की। इंसान जो है उसको एहसान मानना चाहिए कि भाई कांग्रेस ने जो है नवाबों की नवाबी ख़त्म की और सबको ज़मीन बांटी, तो ये एहसान हम लोगों को मानना चाहिए। अच्छा, अभी के जो हालात हैं, अभी हसनपुर विधानसभा में जो हालात हैं, क्या कुछ लग रहा है कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है या कौन सी पार्टी का भविष्य यहाँ पर दिखता है? अभी जो वर्तमान सरकार है उससे काफ़ी कुछ लोग परेशान से दिख रहे हैं। उन परेशानियों की वजह क्या मानते हैं आप? मैं इसकी वजह ये मानता हूँ कि बहन कुमारी मायावती, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सारे काम किए, लेकिन इनके कास्ट के लोगों ने माहौल ख़राब कर दिया, लोग हट गए। मुसलमान और जाटव, दलित बिरादरी, कोई भी दलित हो, ये अगर एक होके काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दूसरा इंसान सरकार नहीं बना सकता। आप कुरैशी समाज से आते हैं, तो अपने हसनपुर विधानसभा में आपने कुरैशियों के लिए क्या कुछ किया? हम ये कोशिश करते थे, हमारे हसनपुर विधानसभा के अंदर हमारा हाता है, वहाँ पर मीट और इतिहास देख लें आप, गाय भी कटती है, भैंस भी कटती है, सब कुछ कटता, लेकिन लेवल पे ऊपर हमने ये कहा था गोश्त। आप एक बात बताइए, अगर मेरी बात गलत हो तो आप कह सकते हैं, ये जो मीट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट से आ रहा है। अगर हमारे हसनपुर में हाथा हो जाए और हमारे हसनपुर के अंदर हमारे कुरैशी वहीं हाथे में काटने लगे, उनका थोड़ा फ़ायदा होता है। फैक्ट्री से गोश्त लाते हैं, और जब फैक्ट्री से आता है, मोहर लग के आती है, गवर्नमेंट को उससे फ़ायदा। मेरी बात गलत तो नहीं है? नहीं, सही कह रहे हैं आप। अब अगर हमारा यहाँ हाथा बना हुआ पहले ग्राम समाज की जगह है वो, तो वहाँ पर क्या आपत्ति है? ग्राम समाज की जगह है और सरकारी कोटे से सारे काम पहले होते थे, लेकिन अभी लोग परेशान। मतलब कुल मिलाकर के अभी जो भाजपा की सरकार है वो कहीं ना कहीं जो मीट की सप्लाई थी या जो छोटे छोटे कत्ल खाने थे जहाँ पर जानवरों को काटा जाता था मीट के लिए, और उन जानवरों को जो किसी उपयोग में नहीं रहते थे, उपयोगी पशुओं को नहीं काटा जाता था, तो अभी मतलब ये सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं। जी, मेरे कहने का मकसद ये है, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ बिल्कुल। अगर गाय है, आप दूसरे धर्म वाले लोग उसका मान सम्मान करते, हम मान सम्मान करते, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बहादुर शाह जफर सबसे पहले उन्हें गाय पाबंदी लगाई थी,
तो यार हम तो इस कौम के लोग हैं। सामाजिक सौहार्द एक तरीके से हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण जो अभी की सरकारें हैं वो कहीं न कहीं यही कार्ड खेल करके जनता के बीच में आती हैं। तो आपको लगता है कि समाज में जैसे कि बड़े-बड़े सत्ताधारी लोगों की जो ज़बान होती है, वो जिस हिसाब से बोलते हैं कि मुस्लिमों के लिए हिंदू खतरा कर रहे हैं या हिंदुओं के लिए मुस्लिम खतरा कर रहे हैं, आपके समाज में ऐसा कुछ वातावरण है या फिर नहीं? आप नोट कर लेना और रिकॉर्ड होगा ये। हमारे लाल मस्जिद और चमन्ना मंदिर पहले अब याद हुई, फिलहाल आबादी हो गई है वहाँ पर। मैंने जिस दिन 9 दुर्ग चलते हैं, मैं खैर इतना ज्ञान नहीं रखता हिंदू मसले में, जिस दिन ज्ञान मुझे ये हो जाएगा कि क्या मसला क्या नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज्ञान ये हुआ था कि भाई हमारे यहाँ पर चमंडा है, मंदिर है, वहाँ पर सफाई मैं कराता हूँ, लाइटें मैंने लगवाई। हमारे यहाँ का अरविंद मेंबर है, अरविंद अन्ना, हमने उसका मेंबर बनाया। उसने हमसे कहा फरजान भाई हिंदुओं का ऐसा ऐसा मसला होता है। मैंने कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। चमन्ना मंदिर के अंदर मैंने खुद जाके मैं सफाइयाँ कराता हूँ, मैं सारे काम करता हूँ। कोई हसनपुर का एक भी हिंदू, अगर जो हिंदू मुसलमान पे आपस में झगड़े कराते हैं, एक हिंदू आकर के अगर ये कह दे कि हमने कोई गलत बात की है तो कोर्ट जो सज़ा चाहे मुझे दे सकता। अभी का जो हम बात करेंगे कि तारिक मोहम्मद खां जी को बहुत मतलब कि उम्मीद की नज़रों से लोग देख रहे हैं। उनका कांग्रेस में एक बड़ा समय बीता है कार्यकर्ता के तौर पर, और ख़ास करके विचारधारा के तौर पर वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो कांग्रेस का जो गढ़ तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन कांग्रेस की क्या उम्मीद नज़र आ रही है आपके इस विधानसभा में? कांग्रेस का इस वक्त यूपी में जो इन्होंने गठबंधन किए थे, हाँ, पिछली बार उसकी वजह से झंडे का भी लोगों को पता नहीं था कि झंडा कैसा होता कैसा नहीं होता। तारिक मोहम्मद खान एक हसनपुर विधानसभा में ऐसे शख्स हैं जो लाखों रुपए खर्च करने के बाद अपने पोस्टर लगवाए और कांग्रेस को जिंदा किया। और उनका इतिहास ये है, राजीव गांधी के साथी हूँ, राजीव गांधी के साथी हैं। और उनकी अगर कोई भी मिसाल के तौर पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हैं, ये उनकी अगर कदर ना करें तो मैं समझता हूँ कि वो हिंदुस्तान के साथ अच्छा नहीं कर सकते। तो चलिए फरजान जी, आपने तो मतलब अपने परिवेश के बारे में, समाज के बारे में सब कुछ बताया। आगे की राजनीति में आपका क्या योजना है कि किस पार्टी की तरफ आपका रुख होगा? अगर 2022 में इलेक्शन होता है तो पार्टी तो ठीक है, लेकिन कैसी विचारधारा के साथ आप जाना पसंद करेंगे? तारिक मोहम्मद खान साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनकी एक आदमी भी कहीं बुराई करने वाला नहीं है। हम किसी के मुखालिफत में नहीं हैं। कमाल अख्तर साहब अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी इंसान हैं, लेकिन हमें शिकायत एक है, आजम खान साहब उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े लीडर हैं, आप तो जानते हैं जी। उनके साथ में क्या अंजाम हो रहा है? अखिलेश यादव ने क्या कहा, मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा? जो इंसान इतने बड़े इंसान के साथ नहीं हो सकता, तो मेरा मानना यह है कि वो किसी के साथ नहीं हो सकता। हमें मतलब कमाल समाजवादी के प्रति मतलब एक तरीके से जो एक रोष है, या कह लें कि मतलब कि लोगों का जो दिमाग है समाजवादी के लिए, वो थोड़ा सा मतलब गुस्से में है लोग समाजवादी को लेकर के, कि आजम खान को सही तरीके से उचित न्याय जो है समाजवादी नहीं दे रही है। आप एक बात बताइए, उनकी जो बीवी थी बेचारी कितनी कमज़ोर हैं। आजम खान साहब ने मुस्लिमों के लिए, हर कौम के लिए हमदर्दी की, तो अखिलेश यादव का फ़र्ज़ क्या बनता था, आप मुझे बताइए। ये सही बात कह रहे हैं आप। 2013 के कुंभ में आजम खान को हिंदू मेले का प्रमुख बनाया गया था और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कुंभ मेला कराया। एक सेकंड, जब कुंभ मेले का उनको दिया गया था जी, उन्होंने कसम खाई थी, उन्होंने कहा था एक बूंद पानी का अगर गंदा गया हो तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। सही बात है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आजम खान जी ने कुंभ का जो इतना बड़ा पर्व होता है, करोड़ों लोग वहाँ पर आते हैं और ख़ासकर हिंदू आस्था का वो त्यौहार होता है, उसको बहुत सुचारू तरीके से आजम खान ने वहाँ पर नेतृत्व करके काम कराया था। फरजान जी, आपने इतनी अच्छी बातें हमसे की, आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2 बात और कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप जोड़िए। आजम खान साहब ने ये कहा था कि कुंभ मेले में करोड़ों आदमी होते हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने एक बूंद गंदे पानी का जाने नहीं दिया।
उन्होंने एक बात और रखी थी। बात ये रखी थी कि ये जो यहाँ पर गंदगी होती है गंगा के अंदर, ये गोश्त खाने से होती है। गोश्त खाने से, गोश्त खाने का मतलब ये नहीं है कि हमारे हसनपुर के अंदर, मैं आपसे हसनपुर की बात कर रहा था, हमारा खाता खुलवाओ, आप गोश्त मत काटने दो, बिल्कुल मत काटने दो। उसकी वजह यह है कि हम किसी की मुखालफत में नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जब अशकर गोवा के अंदर गाय नहीं कटती, हिंदुस्तान से बाहर तो नहीं। आप ये अत्याचार क्यों कर रहे हैं? सब जगह एक रूल रखो, और हम मान सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम पूरा सम्मान ये करते हैं कि आप गाय मत काटो। उसकी वजह यह है कि जो हमारा दूसरे धर्म के लोग हैं, अगर उससे वो निश्चित नहीं है, परिचित नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हर जगह पूरे हिंदुस्तान में एक रूल रखें। हमारी बात गलत हो तो आप बता दें। नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। अगर देश भर में गाय को लेकर की राजनीति होती है, गाय कटने को लेकर के या गोवंश हत्या पर बहुत बड़े बड़े कानून आ रहे हैं, तो पूरे देश में हर जगह पर लागू होनी चाहिए। गोवा में पूरी तरीके से इस तरह के काम होते हैं, केरल में पूरी तरीके की छूट है, पूर्वोत्तर में भी छूट दी गई है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जो हमारे उत्तर भारत के प्रदेश हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं की जाती हैं। फरजान जी, इतनी अच्छी बातें आपने हमसे की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।